इंतखाबात बर वक्त हो या एक साल बाद, पीडीएम में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मौलाना को मनाने के लिए लीगी क़यादत मुतहर्रिक। फजलुर रहमान के वजीर आजम हाउस में दुबई मीटिंग पर गिले शिकवे। शहबाज शरीफ ने तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। नवाज शरीफ ने पीडीएम सरबरा को दुबई मदऊ कर लिया। लीगी कायद अब सऊदी अरब से लंदन के बजाय दुबई जाएंगे। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से नाराजगी की वजह सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान असेंबलियों की मियाद 1 साल बढ़ाने के ख्वाहां। आसिफ अली जरदारी ने मुखालफत कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद ने नवाज शरीफ को भी बर वक्त इंतखाबात पर कायल कर लिया। सख्त मौक़िफ़ रखने पर मौलाना को दुबई मुलाकात का हिस्सा नहीं बनाया गया। फरातुल्लाह बाबर का कहना है पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगी तो जिम्मेदार उस जमात का सरबराह होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार पूछ रहा है, वाक़यात का फायदा किसको हुआ? आज उस जमात का कोई तर्जुमान नहीं, ट्विटर उनका तर्जुमान है। पगड़ियां उछालने वाले उनके लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अच्छे आदमी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। 9 मई का वाक़या हो या कोई भी मुहिम, सब चेयरमैन पीटीआई की ज़हनी इख्तरा है। वो ज़हनी मरीज हैं, इसीलिए 1.5 साल से ख्वार हैं। अक्टूबर में गर्मी होती है, इलेक्शन नवंबर में हो जाएं तो बेहतर है। परवेज इलाही ने जेल में सहूलतें ना मिलने की शिकायत कर दी। कहा जेल हुक्काम जो सामान लाते हैं तस्वीरें खींचकर वापस ले जाते हैं। जेल में सहूलतों की फराहमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की तरह जमानत दे दें तो बेहतर है। इस बात पर अदालत में कहकहे बुलंद हुए। परवेज इलाही ने अदालत को बताया एसी की सहूलत तो दूर, पंखा भी उठाकर ले गए। जहां कैद हूं वॉशरूम भी उसी जगह है। दवाओं की सहूलत है, ना ही घर के खाने की। पांव भी सूज गए, मेरा बुरा हाल हो गया है। सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर दें तो बेहतर है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आईजी जेल खानाजात को कल तलब कर लिया। आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने, और आज मुल्क को यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। वज़ीर आज़म के बाद उनके बेटे सुलेमान शहबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। झूठा केस बनाने पर एफआईए हुकाम और साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया उस वक्त के डीजी एफआईए, इन्वेस्टिगेशन अफसर, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इस्लामाबाद मुतालिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी अहकामात पर अमल करने वाले मौजूदा अफसरान को भी कानून का सामना करना पड़ेगा। कार्रवाई से दूसरे अफसरान को सबक मिलेगा कि आला हुकाम का गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना। सुलेमान शहबाज कहते हैं पिछली हुकूमत में कोई और काम नहीं, सिर्फ झूठे और सियासी केसेस बनाए गए। हमाद हसन ने ट्वीट किया शुक्र है मकसूद चपड़ासी से अरबों रुपए निकलने का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई पर नहीं करवाया। शुक्र है सुलेमान शहबाज को तमगा इम्तियाज नहीं सौंपा। ज़राअत को तरक्की देने के लिए जो काविशें कर रहे हैं, सिपा सलार ने जो बात की, ये वजीर आजम का विजन है। खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, आए इन्वेस्टमेंट करें, इजनास पैदा करें और ले जाए। ये जमीन तो यहीं रहेगी क़यामत तक, कोई नहीं इस जमीन को लेके जा सकता। पाकिस्तान में दूसरा सरसब्ज इनकलाब लाने की तैयारी। सियासी और अस्करी क़यादत ने ज़राअत पर तवज्जो मरकूज कर दी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नेशनल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी सेमिनार। वजीर आजम ने खिताब में कहा सिपह सलार ने मशवरा दिया कि शहबाज साहब हमें इस तरफ जाना चाहिए।
रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उम्मीद है कपास की भी होगी। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। आइंदा कोई भी हुकूमत आए, किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। तमाम इदारे और अफवाज पाकिस्तान ज़राई इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं, पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरी उतरेगी। मुसलमान के लिए नाउम्मीदी कुफ्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेमिनार से खिताब, कहा हम सब यहां पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। बासलाहियत कौम है, सब मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफिशानी से काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए कल्बो रूह के साथ विजन की तकमील के लिए ताउन का यकीन दिलाते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, मुसीबत पर सब्र और खुशी मिलने पर शुक्र अदा करता है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले खजाने के मुंह खोल दिए। वजारत खजाना ने अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए फंड जारी करने की मंजूरी दे दी। रवां माली साल की 42 दिन की पार्लियामेंट के लिए 6 माह का बजट जारी होगा। सिर्फ 3 माह के दौरान 61 अरब 26 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता साल रह जाने वाले मजीद 20 अरब भी इंतखाबात से कबल जारी किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा हो जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीडीएम में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मौलाना फजलुर रहमान दुबई मीटिंग पर नून लीग क़यादत से सख्त नाला है। मुल्क में नई सियासत जन्म ले रही है, इंतखाबात की भी आमद है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। दहशतगर्दी के 5 मुकदमों में कल दोबारा तलब। जज अबुल हसनात ने मार्क्स दिए, क्या अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है? मुलजिम बेगुनाह है तो इंसाफ दिया जाए। तफ्तीश बर वक्त और जामे होनी चाहिए। हम मुल्क बचाने के लिए बैठे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश और शफाफ तहकीकात करे ताकि इंसाफ हो। जिना हाउस जलाओ गिराओ केस में उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। पिंडी की अदालत ने शहरियार आफरीदी के जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक तौसी कर दी। ओन चौधरी की पीटीआई पर पाबंदी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज किया, ओन चौधरी ने मुतालिका फॉरम से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के तहत वजीर आजम और वजीर दिफा को फरीक नहीं बनाया जा सकता। से मजम्मत और इस बात के ऊपर एहतजाज भी करूंगा कि अभी तक क्यों सजा नहीं दी, बाकी सबको माफ कर दिया जाए, सिर्फ क्रिकेटर का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को अब तक सजा क्यों नहीं मिली? सबको माफ करके सिर्फ चेयरमैन पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं, आर्मी चीफ पाकिस्तानी अवाम की रेड लाइन है, हम सब आर्मी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई का एजेंडा हर थोड़े दिन बाद पाक फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करना है। चेयरमैन पीटीआई के बयानात की मजम्मत। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और मुस्बत खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मालियाती रेटिंग में बेहतरी कर दी। फिच ने पाकिस्तान की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग CCC+ कर दी। फिच का कहना है, पाकिस्तानी करेंसी की रेटिंग में बेहतरी की वजह IMF के साथ मुआहिदा है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान की रेटिंग IDR से CCC कर दी गई। वजीर आजम, इत्तेहादियों और पूरी कौम को मुबारकबाद। जाली बैंक अकाउंट स्नैप का केस, एक और इश्तिहारी मुलजिम वतन वापसी के लिए तैयार।
प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नामजद मंजूर कादिर ने 15 रोजा हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। कनाडा में मुकीम मंजूर कादिर ने सीनियर वकील फारूक एच नाइक के जरिए दरखास्त दायर की। मंजूर कादिर साबिक चेयरमैन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रह चुके हैं। भारत की आबी जारियत सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें ज़ेरे-आब आ गईं। धान की काश्त में मसरूफ 300 मर्द और खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए रावी का सैलाबी रेला 40 घंटों में शाहदरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। करीबी देहात को खाली करवा लिया गया। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था। उन्होंने मोबाइल ले लिया और इसको बोला होगा, इसके कांधे पे बच्चा था। ये जब उठने लगा उन्होंने फेयर कर दिया। कराची की बिहार कॉलोनी में बेटे के सामने बाप का कत्ल। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मास्क और कैप पहने मुलजिम ने गोली मारी और फरार हो गया। मकतूल का कम उम्र बेटा हाथ जोड़कर इल्तिजा करता रहा कि उसके बाप को बचाया जाए। लोग झांक झांक कर काउंटर के पीछे देख रहे थे, किसी ने मदद नहीं की। न्यू मुजफ्फराबाद कॉलोनी में मोबाइल फोन और नकदी छीनने के बाद शहरी को गोलियां मार दी गई। 26 साल का एहसान 6 बहनों का इकलौता भाई और 2 बच्चों का बाप था। हाथ जोड़ के कहता हूं कि शहर को जीने दो, इस शहर को चलने दो, इस शहर को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी जात का नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, इस शहर की आवाम का नुकसान है। हाथ जोड़कर कहता हूं, शहर को चलने दे, चीजों को बांटने का नहीं, जोड़ने का वक्त है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कुछ लोग शरारत करते हैं, नालों में कहीं बोरी तो कहीं पत्थर निकल आते हैं। खुदारा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए शहर को नुकसान न पहुंचाएं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, हमने किसी के मैंडेट पर डाका नहीं मारा। एमक्यूएम ने इलेक्शन ना लड़कर अपनी इज्जत बचाई। पीटीआई के लोगों ने बात नहीं मानी तो उसमें हमारा क्या कसूर। 15 साल से मुसलसल लगातार हुकूमत है पीपल्स पार्टी बदतरीन तरीके से कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। एक मुर्तजा वहाब का मसला नहीं है, मुर्तजा वहाब का तो चेहरा है, काम तो सब वडेरों का है। मुर्तजा वहाब का मसला नहीं, वो तो एक चेहरा है, काम सारा वडेरों का है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरा निजाम खा गए, नौकरियां खा गए, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कब्जा मेयर बना दिया। उन्हें बेनकाब करेंगे, काम नहीं करेंगे तो इनका जीना दूभर कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का बासी शहीद अस्पताल का दौरा, मरीजों और अमले ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। फूलों की आड़ में जहर का कारोबार, सरकारी नर्सरी या गुटके का अड्डा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में डीएमसी की नर्सरी में गुटखा बनाने का कारखाना पकड़ा गया। पुलिस टास्क फोर्स ने मुश्ताक चमाची और फरहान टेंशन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुबैना तौर पर डीएमसी की पुश्त पनाही में गुटके का कारखाना चल रहा था। कराची के इलाके कोरंगी में एमक्यूएम लंदन की रैली। जवान टाउन थाने में बानी मुत्तहिदा समेत दर्जनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमक्यूएम लंदन के 4 कारकुन गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 89 अफराद को नामजद किया गया है। जो किरदार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई जारी है उसे आपाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए। जिन शरपसंदों ने इसको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया उसकी हम भरपूर मजम्मत करते। इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात और जिना हाउस की तबाहकारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। शुरका का कहना है, अपने ही घर को आग लगाने वाले और बानी पाकिस्तान की तस्वीर नजर आतिश करने वाले गद्दार वतन और कौमी मुजरिम हैं। पेशावर पुलिस ने पीटीआई के जिला नायब सदर इमरान सलारजई को हयाताबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है।
اینستھیزیا کے ڈاکٹر کا مس ایڈونچر نومولود جان سے گیا. ماں کی حالت غیر. بھلوال کے نجی اسپتال میں بے ہوشی کے ڈاکٹر نے زچگی کا آپریشن کر دیا. ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے نومولود چل بسا. ماں کو تشویشناک حالت میں سرگودا منتقل کر دیا گیا. اہل خانہ کا ڈاکٹر اور اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج. وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ. مختلف ممالک سے ہزاروں مسلمانوں کی شرکت. بے حرمتی کرنے والے شخص کی گرفتاری کا مطالبہ. افغان رہنما سہیل شاہین کا برطانوی شہزادہ ہاری کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. سینئر رہنما اور دوحہ میں سیاسی آفس کے سربراہ سہیل شاہین نے عرب نیوز سے گفتگو میں کہا کہ برطانوی شہزادے نے بطور ہیلی کاپٹر پائلٹ 25 افغانوں کو مارا. جمہوریت اور انسانی حقوق کے علمبردار بننے والے معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں. پرنس ہیری نے اپنی خودنوشت میں 2012 سے 13 کے دوران افغان شہریوں کو مارنے کا اعتراف کیا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کا دورہ برطانیہ. لندن میں برطانوی وزیر اعظم رشی سونک سے ملاقات. دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق. جو بائیڈن نے کہا یوکرائن کو کلسٹر بموں کی فراہمی سے امریکہ برطانیہ تجارتی معاہدے میں خلل نہیں پڑے گا. امریکی صدر شاہ چارلس سے بھی ملے. FIH اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کی میزبانی پاکستان کو مل گئی. پاکستان 20 سال بعد ہاکی کے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرے گا. ایونٹ آئندہ سال 13 سے 21 جنوری تک لاہور میں کھیلا جائے گا. آسٹریلوی وکٹ کیپر پر الزام. سابق انگلش کپتان ایلسٹر کک نے معافی مانگ لی. کمنٹری کے دوران کک نے الزام لگایا کہ ایلکس کیری نے لیڈز میں بال کٹوائے اور معاوضہ ادا نہیں کیا. کرکٹ آسٹریلیا نے اس کی سختی سے تردید کی. کہا کک نے سٹوری کک کی. تحقیقات کے بعد الزام غلط ثابت ہوا اور کک کو معافی مانگنا پڑی. ای اسپورٹس میں بڑی کامیابی. پاکستان فائٹنگ گیم ٹیکن 7 نیشن کپ کا عالمی چیمپئن بن گیا. فائنل میں کوریا کو 3-2 سے ہرایا.